नकली दवाई बनाने वाले गैंग का गाजियाबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़। फर्जी लीवर 52 दवाई की कर रहे थे सप्लाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए लीवर 52 का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये ना समझें कि आप अपने लीवर को लीवर 52 नाम की दवा खाकर स्वस्थ रख सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद के मुरादनगर में हिमालय कंपनी के कर्मचारियों ने एक लिखित शिकायत दी है कि हमारी कंपनी की लीवर 52 दवा अवैध रूप से बनाई और मार्केट में सप्लाई कर बेची जा रही है। पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मार्केट में बेची जा रही दवा के सैंपल को उठाया गया, जिसके बाद दवा विक्रेता से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि कौन लोग हैं जो यहां दवा सप्लाई करते हैं। दवा सप्लाई करने वालों तक जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बताया कि लीवर 52 पर ज्यादा मार्जिन होने की वजह से इस दवा को फर्जी तरीके से हरियाणा में बनवाया जा रहा था और इसके रैपर और बॉक्स मेरठ में तैयार किए जा रहे थे। इसमें फर्जी तरीके की दवा को बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाने के एवज में ये गिरोह काफी समय से ये काम कर रहा था। गौरतलब है कि लीवर संबंधी उपचार और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अक्सर लोग लीवर 52 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं और यही वजह है कि इन आरोपियों ने लीवर 52 जो कि हिमालय कंपनी में बनाई जाती है उसका नकली वेरिएंट तैयार कर उन्हें मार्केट में खपाना शुरू कर दिया था। लेकिन गाजियाबाद की हाईटेक पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। पुलिस अधिकारी के पीछे खड़े ये चारों वही गैंग के सदस्य हैं जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे, जिन्हें जरा भी चिंता नहीं थी कि वो चंद पैसे कमाने की खातिर कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और इन्हीं लंबे हाथों ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। उनके बाकी साथियों की धरपकड़ के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुई हैं उनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग हैं इसमें क्या है कैसे कई चीज़ों की छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई सर, ये लोग कहाँ सप्लाई करते थे और कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया? बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं और क्या ये जो ओरिजिनल दवाई है उससे कुछ सस्ती दिया करते थे? किस वजह से ग्राहक जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वहाँ आकर्षित हो जाते थे ले लेते? अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपये में डिब्बी तैयार होती थी इनकी और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपये में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो MRP इसकी है 280 रुपये डिब्बी होती है। इस प्रकार से भारी मार्जिन था और दुकानों पर इन्होंने जैसा बिल की सेटिंग हो जाती थी हिसाब से दुकानों को सप्लाई करते थे। तो कितने राज्यों की कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो इस पर छानबीन की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने स्वीकार किया है उसमें कुछ माल सामने दिया था, कुछ माल इग्नोर दिया था और अलीगढ़ में दिया, जहाँ से अलीगढ़ में माल इनका वापस हो गया था। सर, क्या इस दवाई से कुछ नुकसान भी हो सकता था? इस चीज़ को भी लेकर आप लोग आगे जांच करवा? ये परीक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे सब चीज़ों का फिर विवेचन किया। क्या बिल भी दिया करते थे? हाँ, बिल वगैरह सबके